नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा। जैसा मैंने वीडियो डाल ही दिया है और आप सबको पता लग ही गया होगा कि जेईई मेन 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 1 नवंबर से, यानी कि 1 नवंबर से। और ये जो रजिस्ट्रेशन है आपके 30 नवंबर तक चलेंगे, है ना। तो इस बीच में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर सभी चीजों का बहुत क्लियरली ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मैंने अपना नंबर इसमें पिन किया हुआ है 7982985558। इस नंबर पर आप हेल्प के लिए कॉल कर सकते हैं। हमारी जो टीम है वो आपकी हेल्प 100% करेगी और आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। नंबर है 7982988558। ठीक है। अगर आप रेगुलर हेल्प लेना चाहते हैं, यानी कि परमानेंट हेल्प लेना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए या थ्रू आउट द सेशन के लिए अप टू द एडमिशन, तो आप यहाँ पर आप हमारी एक मेंबरशिप ले सकते हैं। केवल 1000 रुपीज में अवेलेबल है। आज जो बच्चों मेरी वीडियो है उसमें मैं केवल इस छोटी सी वीडियो में एक छोटा सा पार्ट बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टोटल इंफॉर्मेशन बुलेटिन बनाने के लिए बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो मैं पार्ट बाय पार्ट यानी कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप उन सबको देखकर ये सब चीजें बहुत क्लियरली कर सकते हैं। बच्चों ध्यान रखें कि रजिस्ट्रेशन में हुई गलती आपकी मेहनत पर चौपट पानी फेर सकती है। तो कोई भी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, बड़े आराम से रिलैक्स होकर ये फॉर्म भरिएगा। चलिए, ये है जब आप फॉर्म को भरेंगे यानी कि रजिस्ट्रेशन करेंगे तो थर्ड पार्ट होगा ये, और उसमें होगा फी पेबल। और थर्ड बेशक है, लेकिन जिसे कहते हैं ना लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बिना फीस के आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। फी पेबल फॉर जेई मेन 2024 फॉर ईच सेशन। और इस फीस को आप दे सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, इस फीस को आप दे सकते हैं डेबिट कार्ड से, मास्टर कार्ड नहीं होना चाहिए, वीजा कार्ड नहीं होना चाहिए, या इस फीस को आप दे सकते हैं नेट बैंकिंग से, या फिर आप इस फीस को दे सकते हैं यूपीआई से। ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले आप देखें, ये है फी पेबल फॉर जेई मेन 2024। और सबसे पहला, अगर आप पेपर 1 देना चाहते हैं बीई या बी टेक का, और आप जनरल कैटेगरी में हैं और आप मेल हैं, तो आपको इंडिया में आपने सेंटर लिया है। ध्यान रखिएगा बच्चों, आप इंडियन हैं या आप फॉरेनर हैं वो अलग बात है, बट आपने जो सेंटर लिया है अगर इंडिया में लिया है, तो आपकी जो फीस है वो 1000 रुपीज है पहले सेशन के लिए, जनवरी वाली सेशन के लिए। अगर आपने सेंटर बाहर में लिया है, यानी कि कनाडा में भी आप सेंटर ले सकते हैं, यूएई में भी आप सेंटर ले सकते हैं, है ना, नेपाल में भी आप सेंटर ले सकते हैं, जापान में भी आप सेंटर ले सकते हैं। सेंटर की लिस्ट का वीडियो मैं आपको अलग से बना दूंगा। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो डू नॉट हेजिटेट वाइल कॉलिंग 7982985558। तो वहां पर के लिए आपको देना पड़ेगा 5000 रुपीज। अगर आप बी बीटेक का पेपर देना चाहते हैं और आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से है, यहीं पर आप देखें, पहले जनरल कैटेगरी में फीमेल के लिए भाई 200 रुपए का बेनिफिट है। तो और बाहर अगर आप सेंटर लेना चाहते हैं तो 1000 रुपए का बेनिफिट है, यानी कि 800 रुपए आप देंगे सेंटर अगर आपने इंडिया में लिया है, और अगर बाहर सेंटर लिया है तो फिर लेंगे देंगे आप 4000 रुपीज। बच्चों अभी मैं काम की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर जो व्यूअर है वो सेंटर इंडिया में ही लेंगे, है ना। दिल्ली, अलीगढ़, बनारस, यहीं पर लेंगे यार, गाजियाबाद, नोएडा में ही लेंगे, गुड़गांव में ही लेंगे। तो फिर इसलिए हम फटाफट से अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं। यानी कि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, मेल कैंडिडेट है, तो आपका 900 रुपीज चार्ज लगेगा। अगर ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट है तो आपका 800 रुपीज चार्ज लगेगा। अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिजिकली डेफिशिएंट आप कैंडिडेट है, तो फिर आप अगर मेल है तो 500 रुपीज चार्ज है। ठीक, आधा हो गया है भाई। और अगर आप फीमेल है तो भी 500 रुपीज चार्ज है। अगर थर्ड जेंडर है आप, भगवान ना करे अगर है, तो फिर
आपका 500 रुपीज चार्ज है, यानी कि इक्वलेंट टू SC ST एंड PW। अगर आप बी का पेपर देना चाहते हैं बच्चों, बीटेक बी का पेपर देना चाहते हैं, 2A और BR पेपर देना चाहते हैं, यानी कि आप ध्यान ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है ये एक पेपर के लिए है। अगर आप बीटेक और पेपर 2A देना चाहते हैं, यानी कि बीटेक और BR का पेपर देना चाहते हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं, मेल है, तो सीधा 2000 है। कोई कंसेशन नहीं है कि भाई 2 किलो लेंगे तो थोड़ा सा कम भाव लगा दो, वो वाला चक्कर यहाँ पर नहीं है, सीधा डबल है भाई, 10,000 रुपीज है। और ओबीसी जनरल के लिए भी, ईडब्ल्यूएस के लिए भी, ओबीसी की एनसीएल के लिए भी, ओबीसी एनसीएल के लिए भाई आपको यहाँ पर मेल के लिए 2000 रुपीज, ठीक है ना। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल, और फीमेल के लिए जो है वो 1600 रुपीज है, यानी कि थोड़ा सा कम हो गया, 400 रुपए का आपको बेनिफिट यहाँ पर हो गया फीमेल कैंडिडेट को। अगर SC ST कैंडिडेट है, मेल है, तो 1000 रुपीज है दोनों का, दोनों पेपर का यार, ठीक है ना। दोनों पेपर का मतलब दोनों सेशन का नहीं है यार, है ना। दोनों पेपर का मतलब है आप बी भी देना चाहते हैं या बीटेक भी देना चाहते हैं, और BR का मतलब इवनिंग वाली शिफ्ट भी देना चाहते हैं। यहाँ पर 1000 और यहाँ पर भी 1000 है, अगर थर्ड जेंडर है तो भी 1000 है। और बाहर वालों के लिए अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, आपके सामने लिस्ट यहाँ पर है ही। बच्चों इसे अच्छे से देख लीजिएगा। प्रोसेसिंग चार्ज एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, यानी कि GST, वो आपके लिए अलग से आ जाएगा, यानी कि जब आप पे करेंगे तो अमाउंट टू बी पेबल में जैसे 1000 है तो 1050, 1040, 1026 ऐसे कुछ आ जाएगा, यानी कि GST लगकर आपको आएगा, वो आपको देना होगा, ठीक है ना। Multiple application forms submitted by a candidate will not be accepted and will lead to the cancellation of his or her result। इस चीज को ध्यान से अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा। Candidate are requested to fill the application form carefully. No correction will be permitted once the application form is submitted। तो ये आप अच्छे तरीके से ध्यान रखें। अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। और अगर आप हमारी लेना चाहते हैं परमानेंट मेंबरशिप, तो फिर आप 1000 रुपीज का पेटीएम कर दें 7982985558 पर, और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, यानी कि आपकी गलती कोई भी नहीं होगी। इस बात को आप ध्यान से और सुन ले, कैंडिडेट हैज द ऑप्शन टू अप्लाई वन सेशन और बोथ सेशंस, यानी कि सेशन 1 एंड सेशन 2 टुगेदर एंड पे द एग्जाम फी अकॉर्डिंगली। In other words, if the candidate wishes to apply only one session, he or she has to pay the examination fee only for one session during the current application period and will have the opportunity to apply again। डरने की कोई बात नहीं है, जब सेकंड सेशन आएगा यानी कि 2 Feb के बाद में फिर दोबारा से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। If the candidate wishes to apply session 2, the candidate can log in and pay the examination fee for session 2 during that period। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यानी कि सेशन 2 का अगर आपको अकेले रजिस्ट्रेशन करना है तो अभी आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, ठीक है। द एप्लीकेशन विंडो फॉर सेशन 2 विल बी रीओपन, और वो होगी 2 Feb के बाद में। फी कैन बी सबमिटेड ओनली थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड यूपीआई सर्विसेज। GST आपके लिए एप्लीकेबल होगा। सर ये आप अच्छे सुन ले भाई। confirmation page of the online application form of each session will be generated, यानी कि confirmation जो है वो पेज आप जरूर निकाल लीजिएगा, उसका प्रिंट आउट डाउनलोड करके जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी मेरी फीस के बारे में। अगली जो वीडियो है उसका इंतजार जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और हमारे साथ बने रहें। और फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लेना चाहते हैं, यानी कि आप सारे झंझट से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप हमारी एक मेंबरशिप ले लें 1000 रुपीज में। हम आपको प्राइम ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहां पर जो भी अपडेट होगा, जो भी काम करना होगा, वो हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। आप ग्रुप में अलर्ट रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।